नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती निजी सचिव और अपर निजी सचिव के बारे में। और उसमें यह कि निजी सचिव के 50 नए पद सृजित कर दिए गए हैं, तो इसका शासनादेश भी जारी हो गया है। तो इसी पर यह वीडियो रहने वाली है और कब तक अब संभावना है कि आपकी भर्ती आ सकती है, ठीक है। और भी कुछ इसके बारे में आपको ज़रूरी चीज़ें बतानी हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि इसी जनवरी में मैंने आप सभी को अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो लोग ना जुड़े हो जुड़ जाइए, क्योंकि अब छोटी छोटी बात के लिए बार बार वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ खबर भी होनी चाहिए थोड़ा लंबी चौड़ी बताने के लिए। अब छोटी सी बात रहती तो फिर उतना अच्छा भी नहीं लगता। मेरा मन तो नहीं कहता है कि हर एक छींक आ रही तो चलो वीडियो बना दे, खांसी आ रही तो वीडियो बना दे। तो यही है कि अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा जानना रहेगा तो आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। आपके स्क्रीन पर है @दीपक PCS APS, जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख करके टेलीग्राम पर सर्च करके जुड़ जाइए, ठीक। तो इसी जनवरी मैंने आपको बता दिया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 50 निजी सचिवों के नए पद सृजित होने वाले हैं, और ये था कि लगभग महीने भर में सब कुछ निपट जाएगा। ये तो हुआ भी ठीक वैसा ही। इसी 22 जनवरी को मतलब कि कैबिनेट बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है, पदों के सृजन के संदर्भ में ऐसा ऐसा है। तो अब ये था कि शासनादेश भी उसी 22 जनवरी को ही जारी होने वाला था, अब लेकिन नहीं दिए तो क्या कर सकते हैं। तो अब जाकर के 10 दिन के बाद इन लोग शासनादेश जारी किए हैं। तो क्या कुछ मामला है उसको समझ लीजिए, और कितने पदों पर आपकी ये भर्ती आने वाली है निजी सचिव और अपर निजी सचिव की, ठीक है। और अब क्या संभावना है, कब तक आ सकती है आपकी भर्ती, तो अब आगे की वीडियो उसी पर है, ठीक। तो ये रहा वो शासनादेश, और देखिए आज ही मतलब 2 फरवरी को ये जारी हुआ है, ठीक है। और ये प्रेषक उदय प्रताप सिंह जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने ये महानिबंधक मतलब रजिस्ट्रार साहब के नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, उन्हीं के नाम पर ये, ठीक। फिर विषय यह है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में माननीय न्यायमूर्तिगण की स्वीकृत संख्या 160 के सापेक्ष प्रभावी संख्या 150 मानकर निजी सचिव संवर्ग के 50 अस्थायी पदों का सृजन किए जाने के संबंध में। अस्थायी है तो वो स्थायी हो जाएगा, इसके लिए रोने की जरूरत नहीं, ठीक। फिर यहाँ से देखिए लिखा है कि माननीय न्यायमूर्तिगण की फिर कहाँ गया, हाँ, माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ अपर निजी सचिव के 17 अस्थायी पद तथा निजी सचिव के 33 अस्थायी पद, अर्थात कुल अस्थायी पद इस शर्त के साथ सृजित किए गए थे कि इन पदों की नियुक्ति तब की जाएगी जब माननीय न्यायाधीशगण की कुल कार्यरत संख्या 125 तक पहुंच जाए। मतलब कि इंतजार में ये लोग थे कि तकरीबन 125 की संख्या हो जाए न्यायमूर्तियों की, तो ही ये पद प्रभावी माना जाएगा या सृजित माना जाएगा, ऐसा करके। तो अब यहाँ से देखिए इनका जो मेन कहना है, यहाँ लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में माननीय न्यायमूर्तिगण की स्वीकृत संख्या 160 के सापेक्ष प्रभावी संख्या 135 के स्थान पर प्रभावी संख्या 150 मानकर अतिरिक्त 15 माननीय न्यायमूर्तिगण हेतु तत्समय प्रचलित अनुपात मानक रखते हुए 10% लीव रिजर्व के साथ निजी सचिव के 50 अस्थायी पदों, यदि ये पद बिना पूर्व सूचना के पहले समाप्त ना कर दिए जाएं, को दिनांक 28 फरवरी 2026 तक सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निजी सचिव ग्रेड 1 में जो पद सृजित किए गए हैं कुल 23 पद हैं। फिर सहायक निबंधक कम निजी सचिव ग्रेड 2, इसके 12 पद सृजित हैं नए। उप निबंधक कम निजी सचिव ग्रेड 3 10 पद, संयुक्त निबंधक कम निजी सचिव ग्रेड 4 4 पद, और ये निबंधक कम प्रधान निजी सचिव 1 पद। तो कुल मिला करके ये आप यहाँ देखिए कुल पद, अरे यार क्या हो गया, कुल पद ये 50 लिखा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें जो सीधी भर्ती हो सकती है तो वो कौन सी है, तो वो केवल और केवल ये जो निजी सचिव ग्रेड 1 23 पद ये है। अब बाकी जो आप देख रहे हो ना कि सहायक निबंधक कम निजी सचिव ग्रेड 2, ठीक है, उप निबंधक कम निजी सचिव ग्रेड 3, तो ये पदोन्नति करके हैं, ठीक है। सीधी भर्ती में अब निजी सचिव ग्रेड 1 कुल 23 पद ये। अब बात यह है कि क्या ये इसी भर्ती में जुड़ के आएगी, तो नहीं, ऐसा इसमें संभव नहीं है, या कर भी सकते हैं, उनके ऊपर है। अब फिलहाल सीधी भर्ती कुल कितने पदों पर भर्ती आ रही है ये भी समझ लीजिए। इसी फरवरी में ये मामला मतलब कि अभी तक ये था कि PS APS के लिए NTO को भेजा जा चुका था, क्या
अध्याचन नहीं, डाटा, ठीक है। तो विज्ञापन के लिए उसको भेजा जा चुका है। इसी के साथ अभी 1-2 दिन पहले RO का भी डाटा NTA को भेज दिया गया है। मैंने ये भी बात आपको टेलीग्राम में बता दी थी। अब इन सब चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए आके टेलीग्राम पे मतलब यूट्यूब पर मज़ा नहीं देता ना। 2 लाइन की बात के लिए चले वीडियो बनाए, तो टेलीग्राम में रहा करो आप लोग, वहाँ छोटी छोटी बातें पता चल जाया करेंगी। तो APS PS RO दोनों के लिए NTA को डाटा भेज दिया गया है। इसी फरवरी महीने में 150 से ज़्यादा पदों पर APS और PS दोनों भर्तियां आ रही हैं। हो सकता है ये सब साथ में RO को भी दे दें, या कुछ हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंतर पर ये लोग APS PS के बाद RO भी दे दें। अब इसके लिए मूड नहीं पटकना है कि साथे आ रही है बाद में आ रही, क्या कर लोगे? सथो आएगी तब वो फॉर्म भरोगे, बाद में आएगी तब वो भरोगे, या बाद में आएगी तो ना हम ना भरब, अब पहले देना था। तो ये सब फालतू बकलोली आप लोग बहुत करने लगे कि साथे आ रही बाद में आएगी, कौन पहले कौन बाद में आएगी, ठीक। ये सब चक्कर मत रहा करो। भर्तियाँ तो आ ही रही है ना, वेबसाइटियाँ बनी गई है NTA वाली, जो आप लोगों ने देखा था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ देखते रहा करिए, सब कुछ रहेगा वहीं पर। बाकी इसी फरवरी में भर्तियों की शुरुआत हो जाएगी, ठीक। 150 से ज़्यादा पद रहेंगे। इसी में निजी सचिव का भी पद है और अपर निजी सचिव इसका भी है। जो APS यानी कि अपर निजी सचिव का जो पद है वो न्यायिक अधिकारियों के लिए रहेगा, जैसे रजिस्ट्रार हो गए, ठीक, उनके लिए। और बाकी जो निजी सचिव का पूरा पद है वो केवल और केवल न्यायमूर्तियों के लिए, उनके लिए, यानी जज साहब के लिए। अब रही बात कि हिंदी APS या PS है या नहीं, तो इस पर मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अब इसके लिए आप लोग विज्ञापन का इंतज़ार करिए। बाकी इंग्लिश वालों के लिए बेहतरीन मौका है। पूरे भारत में स्टेनो वालों के लिए इससे बेहतरीन नौकरी कोई हो ही नहीं सकती है। अभी तक ये था कि जो रिपोर्टर का पद होता है, यानी वो रिपोर्टर जो TV पे भौंकते हैं कुत्तों जैसे, वो वाला नहीं। रिपोर्टर का मतलब यहाँ प्रतिवेदक, ठीक है। तो ये विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में होते थे, अभी तक होते हैं, ठीक। तो वहीं से ये 5400 ग्रेड पे की सीधी भर्तियाँ आती थीं। अब ये पूरे भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से निजी सचिवों की सीधी भर्ती 5400 ग्रेड पे पहली बार आ रही है। तो वही कह रहा हूँ कि स्टेनो वालों के लिए इससे बेहतरीन नौकरी कोई हो ही नहीं सकती है। 1 लाख पार वेतन है, 1,20,000 के आसपास शायद लोकसभा या राज्यसभा में जो रिपोर्टर हैं उनका वेतन है। तो अब यही हाल आप सब समझ जाओ कि यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में भी रहने वाला इनके लिए, निजी सचिवों के लिए, तो इससे बेहतरीन नौकरी कोई हो ही नहीं सकती। बाकी भौकाल तो भर भर के है। अब जज के साथ रहोगे तो काहे की दिक्कत, कौन चीज़ की कमी होगी बताइए, ठीक। तो यही है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। इसी फरवरी में विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं भी आया तो हमारे या आप न्यायालय या NTA क्या कर लेंगे, 3 साल से तो भर्ती आ ही रही है। खैर परेशान ना होइए, सब कुछ चल रहा है, फरवरी में आ जाएगी भर्ती, ठीक। अब ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं रह गया है। योग्यता के बारे में बात कर लूँ तो CCC ही रहेगा कंप्यूटर में। O लेवल बातें सब इधर उधर की बातें हैं। अब देखो, बाबू वाला ही काम है, टाइपिंग करना है, फाइलों का ही रख रखाव करना है, कोनो कुछ हमारा प्रोग्रामिंग नहीं करनी है कि O लेवल मांगा जाए, ठीक है। और साधारण स्नातक आप हों तो योग्य हैं। APS PS के लिए यह है कि शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और साधारण स्नातक हो। कोई अतिरिक्त कंप्यूटर का प्रमाण पत्र नहीं लग रहा है, कोई अतिरिक्त शॉर्ट हैंड का प्रमाण पत्र नहीं लग रहा है, ठीक। RO की बात करूं, साधारण स्नातक, साथ ही साथ में कंप्यूटर वही जो CCC हो गया, और टाइपिंग इंग्लिश की आनी चाहिए, बस ख़त्म। इतनी छोटी सी योग्यता है। तो बस यही है, विज्ञापन का इंतजार करिए। कौन पहले आता है कौन बाद में, या सब साथ हैं, वो अलग बात है, लेकिन PS APS से ही शुरुआत हो रही है इसकी, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं बताना है, बाकी इंतज़ार करिए आप लोग। तो बस अभी की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।